हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की हमारी क्लास है बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट की, जिसमें आज हम मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के उपाय कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से उपाय हम अपना सकते हैं। तो दोस्तों, ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसकी एक क्लास हमने कवर की है। उसमें हमने जाना है मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा। तो वहाँ भी कई सारी चीज़ें इसके बारे में कवर हुई हैं और जो चीज़ें इस टॉपिक के बारे में बच गई थी उसे आज कवर कर लेते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताएं क्या है। तो शिक्षा प्रक्रिया की सफलता जो है वो मानसिक स्वास्थ्य में ही निहित है, और शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र ये दोनों ही संलग्न होते हैं या शामिल होते हैं। अतः इसकी सफलता इन दोनों के उत्तम मानसिक स्वास्थ्य का ही एक परिणाम होती है। और मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताओं का ज्ञान किसी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं को समझकर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रायः उत्तम मानसिक स्वास्थ्य वाले व्यक्ति में निम्नलिखित लक्षण दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से वह लक्षण हैं, देखिएगा। पहला है नियमित जीवन या रेगुलर लाइफ। तो मानसिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके जीवन का प्रत्येक कार्य एक निश्चित समय एवं स्वाभाविक ढंग से वह कार्य करता है। उसके रहन सहन, खान पान, सोने जागने की एक निश्चित आदत बनी होती है और वह अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर पूर्ण रूप से ध्यान देता है और उसका शरीर स्वस्थ रहता है और वह निरोग रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक स्वस्थ व्यक्ति के अंतर्गत। अगली विशेषता है सामंजस्य की योग्यता यानी कि एबिलिटी टू एडजस्ट। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सामाजिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में शीघ्र समायोजन या एडजस्टमेंट कर लेता है। वह दूसरों के विचारों एवं समस्याओं को ठीक प्रकार से समझकर उनसे यथोचित व्यवहार भी करता है। तो ये एक विशेषताएं होती हैं। आगे देखिएगा, संवेगात्मक परिपक्वता यानी कि इमोशनल मैच्योरिटी। तो ये चीज़ भी होती है एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, ये विशेषता भी होती है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के व्यवहार में बौद्धिक एवं संवेगात्मक परिपक्वता दिखाई पड़ती है। इसका तात्पर्य है कि मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति में भय, क्रोध, प्रेम, घृणा, ईर्ष्या इन सभी संवेग को नियंत्रण में रखने और उचित ढंग से प्रकट करने की योग्यता होती है। देखिए, हर एक व्यक्ति में क्रोध, प्रेम होता है, लेकिन जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं ऐसा तो है नहीं कि उनके अंदर गुस्सा नहीं है, उनके अंदर प्रेम की भावना नहीं है। हर एक चीज़ उनके अंदर भी होती है, लेकिन वे हर एक चीज़ को समय से प्रकट करता है। जब उसका सही समय आता है अपने गुस्से को प्रकट करने का, तब वे चीज़ें प्रकट करते हैं। वे हमेशा परेशान नहीं रहते हैं, वे अपने चीज़ों पर नियंत्रण रख लेते हैं। क्रोध है तो उस पर नियंत्रण रख लेते हैं, अगर भय है या ईर्ष्या है तो उस पर भी उन्हें नियंत्रण रखना आता है। आगे देखिएगा, उन्हें अपने संवेगों पर नियंत्रण रखने में किसी तरह का मानसिक कष्ट नहीं होता और वे समस्त कार्यों को प्रसन्नतापूर्वक और सफलतापूर्वक संपन्न कर लेते हैं। तो ये भी एक विशेषता होती है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की। अगली विशेषता है आत्मविश्वास की यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में आत्मविश्वास की भावना होती है और वह अपना समस्त कार्य पूर्ण आत्मविश्वास से करता है और उसमें सफल भी होता है। अगला है आत्ममूल्यांकन की क्षमता यानी कि सेल्फ इवेल्युएशन। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति गुण व दोषों को जानता है। वह हर एक चीज़ की कमियों को भी जानता है और उसके गुणों को भी जानता है। वह अपने द्वारा किए गए उचित और अनुचित कार्यों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण कर सकता है। उसे यह पता होता है कि मैंने जो कार्य किया है वो कितना गलत है और कितना सही है। तो ये वो मूल्यांकन अपने से खुद कर सकता है और अपने दोषों को सहज रूप से स्वीकार भी कर लेता है। अगर उसने कोई गलती की है तो उसे वह स्वीकार भी कर लेगा और वह स्वयं अपने व्यवहार को सुधारने का प्रयास भी करता है। अगली विशेषता है सहनशीलता और संतुलन की यानी कि टॉलरेंस और बैलेंस की। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के जीवन की निराशाओं, विपरीत परिस्थितियों आदि का सामना करने में कष्ट का अनुभव नहीं होता और वह इन परिस्थितियों में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं और अत्यंत धैर्य एवं सहनशीलता के साथ सबका सम्मान करते हैं। तो ये सारी विशेषताएं होती है एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर। अगली विशेषता है संतोषजनक सामाजिक समायोजन।
मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति समाज में स्वयं को भली भांति एडजस्ट या समायोजन कर लेता है और उसके मानसिक संबंध अत्यंत संतुलित होते हैं और वह सामाजिक कार्यों में भी प्रसन्नतापूर्वक भाग लेता है। अगली विशेषता है कार्य क्षमता एवं कार्य में संतोष। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने कार्य को अत्यंत रुचिपूर्वक एवं ध्यानपूर्वक करता है। वह कार्य को संपन्न करने में आनंद और संतोष की प्राप्ति करता है और उसकी कार्य क्षमता जो है, कार्य करने की क्षमता उसकी बढ़ती है। उदाहरण के लिए देखिएगा तो मानसिक रूप से स्वस्थ विद्यार्थी जब अध्ययन में रुचि लेता है तो उसे आनंद प्राप्त होता है और सफलता प्राप्त करने पे उसे प्रोत्साहन मिलता है और उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि भी होती है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जिस व्यवसाय में लग जाता है या लगा रहता है उसमें उसकी रुचि होती है और उसे अपने कार्य से संतुष्टि भी प्राप्त होती है। इस तरह उसे व्यवसाय संबंधी कार्यशीलता भी उसकी बढ़ती जाती है। तो ये सारे जो विशेषताएं आपने देखी हैं ये एक स्वस्थ व्यक्ति में, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में पाई जाती हैं। अब आगे देखिएगा शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के कौन कौन से उपाय हैं। पहला उपाय हो सकता है कि शिक्षक की स्थिति में सुधार किया जाए। तो सरकार एवं समाज का यह परम कर्तव्य है कि वह शिक्षक की स्थिति में सुधार करे और शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करे और अध्यापन के उचित घंटे, मनोरंजन एवं विश्राम की सुविधाएं प्रदान करे और पेंशन आदि की वृद्धि भी की जाए। ऐसा किए जाने पर एक शिक्षक अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रख सकेगा और वह देश के भावी नागरिकों का भविष्य उज्जवल बनाने में भी समर्थ हो सकेगा। तो ये सारे सुधार करना है शिक्षकों की स्थिति में। अगला है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का प्रशिक्षण देना शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करते समय उन्हें मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का भी प्रशिक्षण देना आवश्यक है। इसका उन्हें पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। इससे क्या होगा कि अध्यापक मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों से परिचित हो जाएंगे, उन्हें पता चलेगा, जिससे कि वे भविष्य में अपना स्वास्थ्य अच्छा रख सकेंगे और अपने विद्यार्थियों का भी स्वास्थ्य अच्छा रख सकेंगे। बच्चों को भी ऐसे सुझाव देंगे अपने स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए। अगला है शरीर को स्वस्थ रखना। तो व्यक्ति जो है वो मनोशारीरिक प्राणी ही है और मानसिक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का होना अति आवश्यक है। इसलिए अध्यापकों को अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाना चाहिए। उन्हें चिकित्सकों के पास जाकर अपने शरीर की परीक्षा करानी चाहिए, परीक्षण कराते रहना चाहिए और अपनी शारीरिक कमियों जो उनकी कमियां हैं उसे पूरा करते रहना चाहिए समय समय पर। अगला है मित्र बनाना। तो शिक्षकों को अपने अच्छे, विश्वासी और चरित्रवान मित्र बनाने चाहिए जो उन्हें जीवन रूपी गाड़ी के सम्मुख आने वाली परेशानियों के साथ दे सके, परेशानियों में उनका साथ दे सके। ऐसे मित्र एक शिक्षक को बनाने चाहिए। अगला है आंतरिक उपाय। तो गेट्स और अन्य विद्वानों ने शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए 2 तरह के आंतरिक उपाय बताए हैं। पहला है अंतर्दृष्टि विकसित करना। शिक्षकों को अपनी अंतर्दृष्टि का विकास करना चाहिए। इसके फलस्वरूप विभिन्न समस्याओं के निराकरण करने का प्रयत्न करना चाहिए और उन्हें अपनी कल्पनाओं और महत्वाकांक्षाओं पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। ये पहला उपाय है। दूसरा है अपने आप को स्वीकार कर लेना। शिक्षक को अपना आत्मविश्लेषण करना चाहिए। उन्हें अपने सपनों और उद्देश्यों को निश्चित करते समय अपनी दुर्बलताओं को समझ लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि शिक्षक के लक्ष्य तो बड़े बड़े हों परंतु उनकी योग्यता कुछ भी ना हो। ऐसा करने पर मानसिक अस्वस्थता का शिकार तो होना ही पड़ता है, साथ ही आत्म उन्नति में भी सफलता नहीं मिल पाती। इस संबंध में मनोवैज्ञानिक गेट्स और अन्य का कहना है कि यदि अध्यापक स्वयं को भली भांति समझ ले और वह स्वयं को वही माने जैसा कि वह वर्तमान में है और यदि वह अपने जीवन को निर्देशित करने में उत्साह से भाग लेगा तो वह स्वयं अपने मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। तो एक अध्यापक को ऐसा होना चाहिए कि वो जैसा है अपने आप को वैसा ही स्वीकार कर ले। तो इसलिए अगर ऐसा वह करेगा तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अगला है मनोरंजन संबंधी सुविधाएं प्रदान करना। एक शिक्षक को तो पूरे दिन कार्य करने के लिए जो पूरा दिन कार्य करता है एक शिक्षक, तो उसके उपरांत मानसिक स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन की आवश्यकता होती है। शिक्षकों को अपने घर पर ही मनोरंजन की आवश्यकता की पूर्ति करना चाहिए और समस्त अध्यापकों को मिलजुल कर मनोरंजन की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर एक शिक्षक घर पर है, जो समय वो घर पर बिता रहा है, तो वहाँ भी उसे चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ या अपने आस पड़ोस
उसे अपने मित्र मंडली में व मनोरंजन के साधन को उपलब्ध करवाया जिससे कि उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। और अगर जब वो विद्यालय में है और खाली समय में है तो अध्यापकों के साथ जो अन्य अध्यापक हैं उसके सह अध्यापक उनके साथ मिलजुल कर एक मनोरंजन की व्यवस्था करे। इससे क्या होगा कि उसकी मानसिक थकान दूर हो जाएगी और उनमें पुनः कार्य करने की शक्ति जो है वो उत्पन्न हो जाएगी। अगला है अपने आप अपना कार्यक्रम बनाना। तो एक शिक्षक को चाहिए कि वो अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अध्यापक अपने जीवन का कार्यक्रम स्वयं ही बनाना सीखे। उन्हें यह भी निश्चित कर लेना चाहिए कि जीवन में उन्हें कौन कौन से परिवर्तन करने हैं और अपने उद्देश्यों की पूर्ति किस प्रकार से करनी है। उन्हें अपनी शक्ति से बाहर महत्वाकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। जो कार्य वो नहीं कर सकते हैं उसके बारे में सोचना ही व्यर्थ होता है। इसलिए जो चीज़ आप अच्छा कर सकते हैं, जिस क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हैं उसी क्षेत्र के बारे में और आगे बढ़िए, उसी के बारे में सोचिए। अगला है शिक्षक संघ की स्थापना करना। तो शिक्षकों का मानसिक स्वास्थ्य प्रायः वेतन की कमी, अत्यधिक कार्यभार और तानाशाही शासन व्यवस्था के कारण खराब हो जाता है। मान लीजिए अगर कोई शिक्षक हो उसका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा है लेकिन वह मेहनत भी बहुत है बच्चों को पढ़ाने में, अपने अध्यापन कार्य में, लेकिन उसे पर्याप्त वेतन ही नहीं मिल रहा है, उसे सैलरी ही अच्छी नहीं मिल रही है। तो इससे क्या होगा कि शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य जो है वो खराब हो सकता है। और अगर विद्यालय में तानाशाही शासन व्यवस्था है, अन्य जो अध्यापक हैं या फिर जो प्रधानाध्यापक हैं वो अपना तानाशाही दिखाते हैं तो भी अध्यापक के ऊपर क्या होता है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति पैदा हो जाती है और शिक्षक अपना जो समय है वो अच्छे से व्यतीत नहीं कर पाता विद्यालय में। आगे देखिएगा, इन समस्त कारणों के निवारण के लिए प्रांतीय और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षक संघ की स्थापना होना आवश्यक है और अध्यापकों को उनका सदस्य बनाना चाहिए। इसकी सहायता से उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने का भी प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों ये सारे जो उपाय हैं आपने देखे हैं, इन सभी उपाय को अपनाना चाहिए एक विद्यालय में और एक शिक्षक को खुद ही ये सारे उपाय अपनाना चाहिए जिससे कि उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रह सके। तो दोस्तों ये सारी जो आपने देखे हैं उपाय, इन्हें आपको याद रखना है और इनकी जो विशेषताएं हैं मानसिक स्वास्थ्य की, इन्हें भी आपको अच्छे से तैयार करना है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।